हम तुम्हारे जानवर को नहीं पहचान सके, पर देखो तुम्हारे जानवर ने हमें पहचान लिया। बहू, तुम दोनों की दोस्त आई हैं, उन्हें अंदर बिठाओ, जब तक मैं पवन से कह देता हूँ कि वो बाहर से कुछ मिठाई और चाय नाश्ते के लिए सामान ले आएगा। विनोद के कहने पर पवन बाहर से कुछ मिठाइयाँ और नाश्ते के लिए नमकीन बिस्किट लेकर आता है। और जब नेहा पूजा घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर आज भी मिट्टी का बना है। घर के बाहर छोटा सा आंगन है और आंगन के दोनों साइड बाहर खेत है। उसकी दोस्त आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, यहाँ तक कि उनके घर में कोई बेड भी नहीं है। वो लोग आज भी चारपाई और नीचे जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते हैं। ये सब देखकर दोनों दोस्त अपनी गरीब दोस्त को ताने मारना शुरू कर देती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा निशा, तुम इस खेत से घिरे घर में कैसे रह रही हो? तुमने यहाँ शादी करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा होता अगर तुम भी हमारी तरह शादी करके शहर में रहती। तुम जानती हो इस ठंड में हम अपने शहर में कितने अच्छे से रहते हैं। हमारा खुद का फ्लैट है, दरवाजे पर गार्ड रहता है और ठंड से बचने के लिए हमारे पास हीटर, गर्म एसी, कंबल और भी बहुत कुछ है। बहू की सहेलियों, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा है, पर तुम फिक्र मत करो। तुम जब तक यहाँ रहोगी हम तुम्हें बहुत मान सम्मान से रखेंगे। बहू, तुमने जो गाजर का हलवा बनाया है वो तो अपने दोस्त को दे दो। इतना सुनने के बाद भी आशा उन दोनों से प्यार से बातें करती है और दोनों दोस्त बैठकर निशा के हाथों का बनाया गाजर का हलवा खाती हैं। अब इसी तरह अगले दिन निशा के सास ससुर खेत में अपने बैल को लेकर खेती करने लगते हैं और निशा अपनी दोनों दोस्त को अपना तबेला दिखाती है, जहाँ वो गाय का गोबर उठाती है और दूध निकालती है और अपनी बकरी और गाय को बाहर चरने के लिए ले जाने लगती है। और जाते हुए अपनी दोनों दोस्त से कहती है, मैं जानती हूँ तुम दोनों को अब इन सब चीजों की आदत नहीं होगी, पर मेरे खेत के पास रहकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम जब तक यहाँ रहोगी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। आंटी, क्या शहर में आप लोगों को ऐसे खुली जगह नहीं मिलती जहाँ धूप लग सके? आप लोग ठंड से बचने के लिए हमेशा हीटर ही चलाते हो? हाँ बेटा, वहाँ पर फ्लैट है, हमारे घर के ऊपर भी घर होता है और हम लोगों के पास इतनी सारी खुली जमीन नहीं होती और ना ही खुद का खेत होता है जहाँ खेती करके अपने हिसाब से खाना बनाकर खा सके। पर कोई बात नहीं, जब तुम शहर आओगे ना तब मैं तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगी। देखना तुम्हें हमारा शहर इस गांव से ज्यादा पसंद आएगा।